आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नए और बहुत ही अच्छे विलोम शब्द लेकर आया हूँ जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और वो आपके जीवन में कभी न कभी ज़रूर पूछा गया होगा या तो पूछा जाएगा। तो ये शब्द जो है इनका विलोम आप हो सकता है एक दो का जानते हो, लेकिन सबका तो आप नहीं जानते होंगे, ये तो विश्वास है मुझे। आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि इसका विलोम क्या होता है और इसी वीडियो में आपको याद भी करवाऊंगी। तो चलते हैं। छोटा, छोटा का विलोम होता है बड़ा। ठीक है, आपने छोटा सा एकदम स्मॉल, जिसको स्मॉल बोलते हैं, वो कुछ देखे होंगे। उसको देखने के लिए आपको क्या कभी कभी चश्मा लगाना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है आपको दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन बड़ा, बड़ा जो होता है वो क्या है, हमें खुली आँख से एकदम अच्छा साफ साफ दिखाई देता है। तो छोटा का होता है बड़ा विलोम शब्द आगामी। आगामी मतलब होता है आने वाला और उसका विलोम होता है गत। तो आगामी का विलोम क्या हो जाएगा, गत। आग्रह, आग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह। अनुज, अनुज का विलोम होता है अग्रज। अनुज मतलब आप लोग जानते हो, अनुज बोलते हैं छोटा को, यानी कि आपका अगर भाई है आपसे छोटा तो उसको अनुज कहेंगे। ठीक है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, अग्रज, यानी कि बड़ा। ठीक है। खेद, खेद का विलोम होता है प्रसन्नता। खेद मतलब दुख, दुख प्रकट करना, और प्रसन्नता मतलब खुशी प्रकट करना। तो खेद का विलोम क्या हो जाएगा, प्रसन्नता। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो आपके सामने हुआ है, आपके नज़रों के सामने जो घटित हुआ है उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाता है, परोक्ष। जिसको आपने नहीं देखा हो या दूसरे ने नहीं देखा हो उसको बोलते हैं परोक्ष। सजीव, सजीव तो आप लोग जानते हो, लिविंग। तो सजीव का विलोम क्या हो जाता है, निर्जीव। ठीक है, सजीव मतलब जिसमें प्राण हो। ठीक है, और निर्जीव मतलब जिसमें प्राण नहीं होता है। आप बता सकते हो पेड़ क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। आप तो जरूर जानते होंगे, आपने ये क्या है आपने जरूर पढ़ा होगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। मौखिक, मौखिक का विलोम हो जाता है लिखित। मौखिक मतलब होता है जो हम लोग मुंह से बोलकर बताते हैं, और लिखित जो लिखकर किसी को बताते हैं। ठीक है, तो मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित। शुभ, शुभ मतलब क्या होता है, अच्छा, जो किसी का अच्छा हो, और अशुभ मतलब जो बुरा हो। ठीक है, तो शुभ का क्या हो जाएगा, अशुभ। अमृत, अमृत का क्या हो जाता है, विष। अमृत का अर्थ क्या होता है, जो किसी को जीवन दान, जीवन या फिर जो किसी का जीवन को बढ़ाए उसको बोलते हैं अमृत। और विष किसको बोलते हैं, जो किसी के जीवन को कम करे उसे विष कहते हैं। तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष। ठीक है। अब चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको पुनरावृत्ति करते हैं। छोटा का विलोम होता है बड़ा, आगामी का विलोम होता है गत, आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, अनुज का विलोम होता है अग्रज, खेद का विलोम होता है प्रसन्नता, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, सजीव का विलोम होता है निर्जीव, मौखिक का विलोम होता है लिखित, शुभ का विलोम होता है अशुभ, अमृत का विलोम होता है विष। ठीक है, चलिए और एक बार इसको हम लोग जल्दी जल्दी से याद करते हैं। छोटा का बड़ा, आगामी का गत, आग्रह का दुराग्रह, अनुज का अग्रज, खेद का प्रसन्नता, प्रत्यक्ष का परोक्ष, सजीव का निर्जीव, मौखिक का लिखित, शुभ का अशुभ, अमृत का विष। अब हमको विश्वास है कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने यह पूरी तरह से आपने याद भी कर लिया होगा, लेकिन इसको आप ज़रूर दोबारा एक बार ज़रूर इसको क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। नहीं तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे हम लोग भूलते जाते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी कोई
ऐसा शब्द है जो आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आपका विलोम शब्द ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।